है बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में 6.2 क्लास 12th और कॉलेज के अनुप्रयोग 6.2 का अगला भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, 9 से बातों को आगे बढ़ा रहे थे। वर्धमान ह्रासमान चल रहा है। पिछला वीडियो जो लोग नहीं देखे हों जा कर के देख लेंगे। परीक्षाएं निकट हैं, नियमित अध्ययन करते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 6.2 का अगला भाग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 0,π/2 में y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 है, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो वर्धमान निकालना जान गए हैं आप, dy बाई डी थीटा करेंगे तो ये पहला ये दूसरा हो जाएगा। डिवाइड वाला रूल, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफ्रेंशिएशन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर और थीटा के रिस्पेक्ट में 1। आइए सॉल्व कर देते हैं। ये दोनों में इंटू हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हैं 4 कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और 1 मानकर इंटू करा सकते हैं। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा 8 कॉस थीटा प्लस 1, इसको ओपन करेंगे माइनस के कारण सभी माइनस हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिवाइड में जो है वो रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस में 4 है, सॉरी 4 एकम 4, 4 कैंसिल होगा, ये माइनस हो जाएगा तो आएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन देखा जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल। ये पॉजिटिव होगा, कॉस बाहर है, कॉस निगेटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो भी, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू है -1 से 1 के मध्य रहेगी तो टोटल पॉजिटिव होंगे, इसलिए इसको आप क्या कह सकते हैं, वर्धमान। आपको केवल धनात्मक दिखाना है, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0, थीटा में निरंतर ह्रासमान है। लघुगणकीय फलन y इज इक्वल टू लॉग x लेंगे तो dy बाई डी एक्स 1/x होगा, इसको 0 करेंगे 1/x होगा, 0 इज इक्वल टू x टू दी पावर -1, या फिर दोनों साइड को पलट देंगे तो 1/0 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू इन्फानाइट, यानी इसका पॉइंट क्या होगा, 0 से इन्फानाइट तक ये निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू x² - x + 1 से प्रदत्त फलन
ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। 11th कह रहा है पॉइंट 1,1 पे f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 1, अब 0 कर देंगे तो 2x माइनस 1 x इज इक्वल टू 1/2। तो मतलब कि जो इसका चिन्ह आएगा ये 0 होगा, 1/2 यहाँ कहीं होगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस। तो सोचिएगा वर्धमान कहाँ पे है, इनफाइनाइट से 0 और 1/2 से इनफाइनाइट, और ह्रासमान कहाँ है, 0 से 1/2। दिया क्या है कि -1 से 1, -1 से 1, अगर दोनों -1 यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ, आप देख रहे हैं प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, इसलिए ना तो वर्धमान होगा, ना वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, न वर्धमान होगा न ही ह्रासमान होगा। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या लिख लिया करिए। अगला देखिए कह रहा है, ऑप्शनल है, निम्नलिखित में कौन सा फलन 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। तो देखिएगा ए दिया है cos x, बी दिया है cos 2x, सी दिया है cos 3x और डी दिया है tan x। 0 से π/2 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा। हमने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ। पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में होता है साइन और कॉसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में सेक और कॉस। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा साइन, और साइन पहले में क्या होगा, वर्धमान होगा, पहले में क्या होगा, माइनस साइन होगा, सॉरी कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन। तो ये तो कट गया, ये भी माइनस, ये प्लस में कॉट एक्स आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, tan x। डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, y इज इक्वल टू tan है तो dy/dx इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब कॉट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो पहले में या तो तीसरे में, तो ये एंगल क्या कह रहा है, पहला, तो यही वर्धमान होगा, बाकी सभी ह्रासमान होंगे। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल पर f(x) इतना द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है f(x) इज इक्वल टू x⁴ प्लस साइन x माइनस 1, और ऑप्शन दिया है ए 0,1, बी दिया गया है π/2, पाई, सी दिया है 0,π/2, डी दिया है नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर f' निकालेंगे, ह्रासमान की चर्चा करना है, ह्रासमान की मतलब निगेटिव, f' हो जाएगा 100⁻99 प्लस कॉस है। अगर 0 इसको करेंगे तो 100x⁻99 प्लस कॉस है, कॉस x इधर आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त करना डिफ़िकल्ट लग रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। या फिर ये पॉजिटिव है ही, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, या तो पहले में 0 से π/2, या तो चौथे में 3π/2 से 2π।
तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये होगा वर्धमान कहेगा, वर्धमान कहेगा। तो लेकिन अगर ह्रासमान कहेगा तो कॉस निगेटिव कहाँ होगा, π/2 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से 1, 0 से 1, 0 1 तो मुश्किल है। अगर ह्रासमान होगा तो ऑप्शन बी होगा ह्रासमान के लिए, अगर वर्धमान कहेगा तो सी होगा। ठीक है, दोनों बता दिए हैं। नेक्स्ट, आपको चिन्ह देखना है, अगर निगेटिव हुआ तो ह्रासमान हो जाएगा और अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्धमान हो जाएगा। अगला देखिए, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए अंतरालों 1,2 में f(x) दिया गया है x² + ax + 1 प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। निरंतर क्या है, वर्धमान है। अब देखिए f' निकालिए तो हो जाएगा 2x + a, 0 करेंगे 2x + a, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी -a/2। x की वैल्यू कितनी आएगी, -a/2। हमें a की वैल्यू चाहिए, तो जो अंतराल दिया है वो क्या है, 1 और 2 पर निरंतर वर्धमान, ये ह्रासमान है। तो अगर हम 1 2 देखेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ, ये कुछ ऐसे होगा, प्लस माइनस यहाँ और यहाँ वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए 0 से 1 या 2 से इन्फिनिट की ओर जाना होगा। तो 0 से 1 अगर 1 रखेंगे तो a = -2, अगर 2 रखेंगे तो a = -4, मतलब कि जितने भी वैल्यू मिलेंगे माइनस में मिलेंगे। ठीक है, ये सारे वैल्यू वर्धमान है। अगर 0 से 1 के बीच x की वैल्यू आप रखते हैं तो सारे वर्धमान मान एक ही मिलेंगे। ठीक है, तो यानी a का जो मान होगा वो होगा x के लिए कहाँ, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिट, इनके बीच कोई भी मान a के रखते जाएंगे और x के मान रखते जाएंगे, a के मान निर्धारित होता चला जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि फलन -1 1 से असंयुक्त एक अंतराल 1 हो, तो सिद्ध कीजिए इतना फलन f(x) निरंतर वर्धमान है। वर्धमान है मतलब हमें सत्यापित करना है पॉजिटिव। अंतराल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, -1 से 1 और अंतराल 1 कह रहा है और f(x) दे दिया है x + 1/f। आप जानते हैं डिफ्रेंशिएट तो करेंगे ही, f' x = 1 - 1/x², 0 कर देंगे तो 1 - 1/x², 1/x² 1, x = ±1। तो x की क्या वैल्यू आई, +-1, प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन हमें वर्धमान चाहिए तो +1 लेंगे वर्धमान के लिए और -1 लेंगे ह्रासमान के लिए। दोनों ही प्रदर्शित कर रहा है, तो एक जो है वो किसके लिए होगा, वर्धमान के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सिद्ध कीजिए f(x) = log sin x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है और π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। एक फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, f(x) = log sin x
मतलब 0 से π/2 पर प्रूव करना है निरंतर हाशमान और π/2 से पाई में प्रूव करना है निरंतर, सॉरी उल्टा हो गया, इनके बीच निरंतर वर्धमान और इनके बीच निरंतर हाशमान। समझिएगा, आप जानते हैं f डैश x इज इक्वल टू लॉग का होगा 1/sin है और साइन का भी तो होगा कॉस है, और कॉस बाई साइन कितना हो जाता है कॉट x। अब आपको देखना है कॉट निगेटिव या पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। 0 से π/2 यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा निरंतर वर्धमान होगा। अब π/2 से पाई ये है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉट निगेटिव होगा इसलिए निरंतर हाशमान होगा। ओके, कोई डाउट? ठीक है, चतुर्थांश की मदद से आप बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे भली भांति, पिछला जितना भी पढ़ा दिए हैं बहुत ही उपयोगी है। अच्छे से जा कर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर एक वीडियो मिल जाएगा, मन लगा के देखिए, पढ़िए। ठंडा रही, आलस का मौसम है, लेकिन आपको आलस छोड़ करके पढ़ाई में लगना है, ठीक है, क्योंकि यही 2-3 महीने अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका रिपोर्ट कार्ड चीख चीख के कहेगा कि विद्यार्थी द्वारा मेहनत किया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर क्रिकेट मैच है, उनके अगर मान लीजिए बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो अंतिम ओवरों में थोड़ा तेज बल्लेबाजी करते हैं। ठीक है, आईपीएल देख रहे होंगे, इसी तरह इस समय अंतिम ओवर चल रहा है, पढ़ाई के अंतिम महीने हैं, अब अक्टूबर बीत रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से प्रैक्टिकल का चक्कर शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगला देखिए, अभी जितना अच्छा मेहनत कर लेंगे उतना अधिक स्कोर बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है fx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ कॉस है, मॉड पॉजिटिव के लिए है, 0 से π/2 पर एक कथन है और 3π/2 से 2π दूसरा कथन है। एक पे निरंतर वर्धमान है, एक पर निरंतर हासमान है, निरंतर वर्धमान है और ये निरंतर हाशमान। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f डैश x लॉग का होगा तो 1/cos x, कॉस का होगा तो माइनस साइन है, और ये हो जाएगा कितना -tan है, कितना हो जाएगा -tan है। आगे देखिए, 0 से π/2 पर निरंतर वर्धमान है, अगर यहाँ पर मॉड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 0 से π/2 याद करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। एक मिनट, ये भी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। आगे देखिए, अगर यही अगर देखा जाए 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा, 3π/2 से 2π मतलब 270 से 360, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पर ये निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे वर्धमान होगा, यहाँ पर वर्धमान होगा और यहाँ पर हाशमान होगा, यहाँ पे वर्धमान होगा और यहाँ पर हाशमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन fx इज इक्वल टू इतना वर्धमान है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। तो f डैश x कितना हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, अब अगर जीरो कर दें 3 कॉमन ले लें तो x² माइनस 2x प्लस 1 x², ये ख़त्म हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1, इतना आया। अब इसका फैक्टर हो जाएगा, ये स्क्वायर है किसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में है तो पॉजिटिव ही होगा, यानी ये कैसा फलन है निरंतर वर्धमान है। आज का लास्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है y इज इक्वल टू x² e पे माइनस x वर्धमान है। इसका वर्धमान पॉइंट प्राप्त करना है। देखिए आप जानते हैं dy/dx पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। x की वैल्यू के लिए dy/dx को क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, e पे x e पे माइनस x कॉमन ले लेंगे तो माइनस x प्लस बचेगा 2। अगर एक बार x 0 होगा, एक बार 2, मतलब दो वैल्यू आएंगे, एक x आएगा और एक 2 आएगा। अगर हम इसे लाइन पर बनाते हैं तो 0 2, ये इधर ये और ये प्लस माइनस प्लस, जो वर्धमान की स्थिति होगी वो होगी माइनस इन्फिनाइट से 0 और 2 से इन्फिनाइट। ठीक है, और जो ह्रासमान की स्थिति होगी वो होगा 0 से 2। ओके, ये था आपका वर्धमान ह्रासमान। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उपस्थित होते हैं लेके क्या उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, और उसके बाद शुरू करेंगे समाकलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समाकलन शुरू होने से पहले आप लोग से आग्रह है कि